अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना RIT पार्ट 2 का जो हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने अपने पैरानेज़ल साइनसिस पढ़ने हैं और उसके नॉर्मल व्यू पढ़ने हैं। ठीक है, उसको हम वाटर व्यू भी कहते हैं जो हम इसमें करते हैं। ठीक है, और पैरानेज़ल साइनसिस क्या होती हैं? हमारे जो नेज़ल हैं, नेज़ल बोन है, नाक की बोन, उसके पास नॉर्मल साइनसिस होते हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए हम करते हैं। This projection is designed to project the petrous part of the temporal bone below the floor of the mid maxillary sinuses so that fluid level or pathological changes in the lower part of the sinuses can be visualized clearly। इसमें हम क्या करते हैं? ठीक है, हम जो मैक्सिलरी साइनसेस हैं वो चेक करते हैं कि अगर उसमें जो फ्लूइड लेवल है वो नॉर्मल है या उसमें कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई मैस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, तो उसको चेक करने के लिए हम ये व्यू करते हैं। ठीक है, इसकी में पोजीशन क्या होगी पेशेंट की? दिस प्रोजेक्शन इज़ बेस्ट परफॉर्म विद द पेशेंट सीटेड फेसिंग द स्कल यूनिट कैसेट होल्डर और वर्टिकल बर्की। इसमें बेस्ट क्या होता है कि हम पेशेंट को क्या करते हैं, बिठा देते हैं। ठीक है, और जो उसका फेस होता है वो हम कैसेट होल्डर की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, और हम ये व्यू करते हैं। द पेशेंट नोज एंड चिन आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद द मिड लाइन ऑफ द कैसेट होल्डर। हमने क्या करना, जो उसकी नोज़ है और जो उसकी चिन थोड़ी है वो हमने क्या करना, कैसेट होल्डर के साथ अटैच करवानी होती है। ठीक है, द हेड इज देन एडजस्टेड टू ब्रिंग द ऑर्बिटोमीटर बेस लाइन टू अ 40 डिग्री एंगल टू दी कैसेट। उसके बाद हमने अपने जो हेड है उसको 40 डिग्री का एंगल देना है, थोड़ा सा एक्सटेंड मूव करवाना है। ठीक है, ताकि हमारे जो ऑर्बिटो मीटर बेस लाइन है वो क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, द हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ऑफ द बकी और कैसेट होल्डर शुड बी एट द लेवल ऑफ द लोअर ऑर्बिटल मार्जिन। उसके बाद जो हमारी मिड लाइन सेंट्रल लाइन है, ठीक है, वो क्या होगी, वो सेंट्रल पोजीशन पे हो। ठीक है, कहाँ सेंडिंग करेंगे, लोअर ऑर्बिटल मार्जिन पे। एंश्योर दैट द मीडियल सैजिटल लाइन इज एट द राइट एंगल टू द बकी और कैसेट होल्डर बाय चेकिंग दैट द आउटर कैंटाई ऑफ द आइज एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेट्रिसेस आर इक्विडिस्टेंट। हमने क्या करना है कि जो मिड लाइन है हमारी कैसेट की वो हमारी फेस के हेड है उसके बिल्कुल मिड में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद द पेशेंट शुड ओपन द माउथ एज वाइड एज पॉसिबल बिफोर एक्सपोजर। उसके बाद पेशेंट क्या होगा, अपना मुंह खुला रखेगा। ठीक है, एक्सपोजर से पहले। ठीक है, दिस विल अलाउ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस स्फिनोइड साइनसिस टू बी प्रोजेक्टेड थ्रू द माउथ। उसमें क्या होगा कि जो हमारा स्फिनोइड साइनसिस है ओपन माउथ के थ्रू हमें क्लियरली एक्सरे पे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। सेंटरिंग कहाँ करनी है हमने? ठीक है, सेंटरिंग हम कहाँ करेंगे, हम अपनी नोज़ नेज़ल स्पाइन पे हम क्या करेंगे, हम उसको सेंटरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? ठीक है, हमारा मैक्सिलरी साइनसिस क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई रोटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसका इमेज डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किस टाइप का वाटर व्यू नज़र आता है एक्सरे पे। ये हमारा पैरानेज़ल साइनसिस का वाटर व्यू है। ठीक है, इसमें हम ये हमारी कैसेट होल्डर होता है। ठीक है, इधर हम पेशेंट की जो चिन है उसको साथ अटैच करते हैं और फिर उसके बाद 45 डिग्री का एंगल देते हैं। ठीक है, और पेशेंट को कहते हैं अपना मुंह आप खोलें। ठीक है, उसके बाद इस टाइप का हमें व्यू नज़र आता है। ये टीथ हैं पेशेंट के। ठीक है, ये जिगमोटिक आर्च है। ठीक है, और ये मैंडिबल्स हैं, जा जिसको कहते हैं, ये नेज़ल सेप्टम है हमारा। ठीक है, मोस्टली हम जिसका अगर डेविएटेड नेज़ल सेप्टम हो तो उसके लिए भी हम ये व्यू करवाते हैं। उसके बाद ये हमारे नॉर्मल साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस। ठीक है, अगर इसमें कोई पैथोलॉजी हो तो ये हमें क्लियरली नज़र आ जाती है। ओके जी, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे अपना फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।